आज टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी चिंकी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी, लेकिन वह उदास थी। फिर वो कालू कौवे से कहती है, कालू, एक बात बोलो, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना मेरी बेटी भी चिंकी गुनगुन की बेटी की तरह ही परेशान रहेगी, जैसे उसकी सौतेली माँ उसको मारती रहती है। अरे टूनी, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और तुम कहाँ जाने वाली हो? हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे और चिंकी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर भी कालू, आज ये बात मन में आई तो तुमसे बता दी। पता नहीं आज चिंकी को लेकर मन इतना क्यों घबरा रहा है। अब तो हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पता चला है कि हमारे जंगल में चीलों का झुंड आया हुआ है। हाँ टूनी, वो चील रोज किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बना रही है। अब तुम चिंकी का ध्यान रखना, मैं दाना लेने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चली जाती है। किसी को क्या पता था कि टूनी आज अपने परिवार से आखिरी बार मिल रही है। टूनी चिड़िया कुछ सोचती जा रही थी, जिस कारण वह चील को नहीं देख पाती है और चील उस पर हमला कर देती है। बचाओ, अरे चील मुझे मत मार। लगता है टूनी चिड़िया को किसी चील ने मार डाला है। अब कालू कौवा छोटी सी बेटी का कैसे ख्याल रख पाएगा। मैं कालू कौवे को टूनी चिड़िया के बारे में बताने जा रही हूँ। और फिर रानू चिड़िया कौवे के पास चली जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाकर उसको टूनी चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देती है। ऐ टूनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं इस अपनी फूल सी बच्ची को कैसे पालूंगा? भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। कालू भैया, संभालो अपने आप को। अब आपको ही चिंकी का भी ख्याल रखना होगा। आखिर भगवान के आगे कब किसकी चली है। इतना कहकर रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ समय इसी तरह बीत जाता है। कालू कौवा अब सारा दिन चिंकी चिड़िया की देखभाल में ही लगा रहता है, जिस वजह से वह कहीं बाहर भी नहीं जाता। एक दिन कालू कौवा अपनी बेटी चिंकी के पास बैठा था, तभी वहाँ गोरी कौवी आती है। कालू, एक बात बोलूं, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जब इसकी माँ होगी तो वो इसका अच्छे से ध्यान भी रख पाएगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन माँ जितना ख्याल नहीं रख पाओगे। तुम कह तो सही रही हो गोरी, पर हर कोई दूसरे के बच्चे को माँ जितना प्यार भी तो नहीं दे पाती। कालू, मेरी नजर में एक चिड़िया है, टुनटुनी नाम है उसका। अनाथ है बेचारी, पर बहुत सीधी है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की थी और वो शादी के लिए तैयार भी है। ठीक है गोरी कौवी, मैं अपनी बेटी के लिए शादी करने को तैयार हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर गोरी वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। कालू कौवा टुनटुनी को अपने घोंसले में लेकर आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये मेरी बेटी चिंकी है। जब ये छोटी सी थी, जब इसकी माँ को भगवान ने हमसे छीन लिया, अब तुम्हें ही इसे माँ का प्यार देना है। ये भी कोई कहने की बात है कालू। आज से ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम इस बात की चिंता न करो। माँ, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी बिटिया को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर कुछ दिन इसी तरह खुशी खुशी बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि वो भी अंडा देने वाली है। क्या बात है टुनटुनी, क्या सोच रही हो? कालू, अब हमें पक्का घर बना लेना चाहिए। ये घोंसला हम तीनों के लिए छोटा पड़ता है और फिर अब मैं अंडा भी देने वाली हूँ। ठीक है टुनटुनी, मैं आज से ही लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर देता हूँ और अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लूँगा। इतना कहकर कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाना खाने के अलावा कुछ और काम भी है तुझे? पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। एक गरीब कोमल चिड़िया रहती थी। कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक दिन अच्छा नहीं देखा था। कोमल चिड़िया की जिंदगी में हर रोज ही कोई न कोई नई परेशानियां आती रहती थीं। कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। अपनी गुर्बत के चलते
कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अरे मैं भी पहले कितनी अमीर थी जब मेरे पति जिंदा थे, लेकिन अब मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है तो मैं कितनी गरीब हो गई हूँ। मैंने एक दिन अच्छा नहीं देखा है उनकी मौत के बाद से। सब कुछ खत्म होकर रह गया है, कुछ भी नहीं रहा अब। मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं होता है। ना जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया है। ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत हुआ है ये मेरे साथ। हम औरत पक्षी तो किसी काम की भी नहीं है। हम तो कितनी गरीब हैं। सबसे ज्यादा काम के मर्द पक्षी ही होते हैं। वे हमें दाना ला कर देते हैं और बाहर जाकर कमाते भी हैं। जब से मेरे मर्द पक्षी की मौत हो गई है, जब से तो मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। मैं औरत पक्षी होकर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कोमल चिड़िया अपनी गरीबी की वजह से बिल्कुल ही पागल सी हो गई थी। कोमल चिड़िया को औरत पक्षी से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी, क्योंकि वो खुद एक औरत पक्षी थी और वे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कोमल चिड़िया ने इस साल अपने घर में 2 अंडे दिए होते हैं। कोमल चिड़िया यही चाहती थी कि उसके अंडों से मर्द पक्षी निकले, ना कि औरत पक्षी। बस मेरे अंडों से मर्द पक्षी निकल जाएं, वे बहुत काम आएंगे मेरे। ये जो औरत पक्षी होती हैं, ये बिल्कुल काम की नहीं होती हैं। मुझे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे अपने घर पर तो सिर्फ बेटा ही चाहिए, वो बहुत काम आएगा मेरे। बस फिर कुछ ही दिनों के बाद कोमल चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। फिर कोमल चिड़िया देखती है तो वे दोनों औरत पक्षी होते हैं। ये देखकर तो वे कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया है। मेरे दोनों अंडों में से ये बेटियां ही निकली है। मुझे बेटे चाहिए थे, ये किसी काम की भी नहीं है। मैं इनको मार डालूंगी। बल्कि नहीं, मैं इनको मारकर इनका अजाब अपने सर पर क्यों लूं? मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों को ले जाकर जंगल में कहीं पर फेंक कर आ जाती हूँ। कोई न कोई सांप या चील इन दोनों को खा जाएगा। यही सोचकर कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पकड़कर जंगल में फेंकने चली जाती है। फिर उस घने जंगल में एक जगह लाकर कोमल चिड़िया उन पक्षियों को फेंक देती है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर फेंक कर जा रही हूँ। और तुम लोगों का नसीब होगा तो शायद तुम जिंदा बच जाओ, वरना तो कोई ना कोई पक्षी तुम्हें खा जाएगा। और वैसे तो मैं भी यही चाहती हूँ, कोई ना कोई पक्षी तुम्हें खा ही जाए, वरना मुझे पता है मेरी तरह बड़ी होकर तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये गरीबी एक बहुत ही बड़ी सजा है। इस गरीबी में गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई वापस चली जाती है। फिर अब कोमल चिड़िया अपने घोंसले में काफी उदास बैठी होती है। वे यही सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो गया है उसके साथ। उसके दोनों अंडे भी जाया हो चुके हैं और उनमें से भी औरत पक्षी निकल आए हैं। कोमल चिड़िया को गरीबी की वजह से औरत पक्षी से इतनी नफरत हो गई थी कि वे अपनी ही बेटियों को जंगल में फेंक कर आ गई थी। और तो और उसे कोई भी अफसोस न था। कोमल चिड़िया तो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर कब उसके अंडों में से लड़का निकलेगा। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों को ये बात पता न थी कि कोमल चिड़िया अपने बच्चों को जंगल में फेंक आती है। बस अब इसी तरह कुछ महीनों के बाद कोमल चिड़िया फिर से अपने घोंसले में 2 अंडे दे देती है। अब कोमल चिड़िया को अपने अंडों से काफी आशाएं होती हैं कि उनमें से अब मर्द पक्षी निकलेंगे। अरे बस इस बार अब मेरे अंडों में से मर्द पक्षी निकल आए, वरना पिछली बार की तरह मैं अभी भी अपने अंडों को फेंक दूंगी। वैसे इस बार मुझे लगता है कि मेरे अंडों में से मर्द पक्षी निकलेंगे। पिछली बार भी दोनों औरत पक्षी निकले थे और वैसे भी पिछली बार मैंने उन दोनों औरत पक्षियों को मारकर उनकी जिंदगी बचा ली, वरना आगे जाकर तो वे लोग मेरी तरह बर्बाद हो जाते। कोमल चिड़िया बस यही सब बातें सोच सोच कर बिल्कुल ही पागल हो गई थी। फिर अब कुछ ही दिनों के बाद कोमल चिड़िया के अंडों में से दोबारा से 2 बच्चे निकल जाते हैं। फिर कोमल चिड़िया उन्हें डरते डरते देखती है, लेकिन इस बार भी दोनों औरत पक्षी ही होते हैं। ये देखकर तो वे कोमल चिड़िया
अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वे उन दोनों पक्षियों को वहीं पर मार डाले। अरे ये फिर से ये क्या हो गया है? मैंने कितने महीने इंतजार किया दोबारा अंडे देने के लिए और फिर से मेरे साथ यही हो गया है। मुझे नहीं चाहिए ये औरत पक्षियाँ, किसी काम की नहीं है। ना जाने मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, हमेशा मेरे साथ गलत ही होता रहा है। अब मुझे इस बार भी इन दोनों को ले जाकर जंगल में फेंकना पड़ेगा, ये मेरे किसी काम की नहीं है। कोमल चिड़िया की ये सारी बातें एक कालू कौवा बैठा सुन लेता है। और ये कोमल चिड़िया तो बिल्कुल पागल हो गई है, ये अपने बच्चों को फेंकने जा रही है। इस तरह तो इन पक्षियों के बच्चों को कोई खा जाएगा। फिर कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में फेंकने चली जाती है। और ये कोमल चिड़िया तो उन दोनों को फेंक देगी। चलो मुझे जाकर उन दोनों को बचाना होगा, वरना कोई ना कोई चील या बाज आकर उन पक्षियों को खा जाएगा। फिर कालू कौवा भी कोमल चिड़िया के पीछे उड़ता हुआ जाता है, लेकिन कालू कौवे को कोमल चिड़िया का पीछा करते करते काफी देर हो जाती है। इसीलिए वे कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चील के हवाले कर चुकी होती है और वे चील भी उन बच्चों को मजे लेकर खा रही होती है। अरे रे, ये मुझे कितनी देर हो गई यहाँ पहुँचने में। ये देखो, ये तो अपने बच्चों को चील के हवाले कर चुकी और ये चील भी मजे ले लेकर खा रही है इन पक्षियों को। इस कोमल चिड़िया को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। कितनी बेहिस है ये कोमल चिड़िया। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं बचा पाया इन बच्चों को, अब मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। फिर वे कालू कौवा वहाँ से भी उड़ता हुआ वापस चला जाता है। फिर ऐसे ही अब कुछ महीनों के बाद दोबारा से कोमल चिड़िया अब 2 अंडे दे देती है। अब की बार कोमल चिड़िया को अपने अंडों से कुछ खास आशाएं नहीं थी, क्योंकि पिछली 2 बार भी उसके साथ वैसा नहीं हुआ था जैसा वे चाहती थी। बस फिर कुछ ही दिनों के बाद कोमल चिड़िया के अंडों में से 2 बच्चे निकल जाते हैं। फिर कोमल चिड़िया उन दोनों को देखती है तो उनमें से एक चिड़ा होता है और एक चिड़िया होती है। कोमल चिड़िया उस चिड़े को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे ये फिर से इस बार भी एक चिड़िया हो गई है, मैं इसको अभी फेंक कर आती हूँ। इसका बुरा साया मेरे बेटे पर भी नहीं पड़ना चाहिए। इस बार भी वे कालू कौवा उस कोमल चिड़िया की सारी बातें सुन रहा होता है और इस बार भी ये इस चिड़िया को फेंकने जा रही है जंगल में। इससे पहले कि देर हो जाए मैं जाता हूँ इसके पीछे और जाकर बचा लेता हूँ उस चिड़िया को। फिर कोमल चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया को जंगल में फेंकने जा रही होती है। उसके पीछे पीछे कालू कौवा भी जंगल में जा रहा होता है। फिर कोमल चिड़िया जंगल में एक जगह पर उस नन्ही चिड़िया को फेंककर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वे कालू कौवा आकर बैठ जाता है और वे उस चिड़िया को बचा लेता है। अरे चिड़िया, अब से मैं तुम्हें पालूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ऐसा कहकर वे कालू कौवा उस चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। वे कालू कौवा उस नन्ही चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रख देता है और दूसरी तरफ वे कोमल चिड़िया अपने चिड़े का नाम मानो चिड़ा रख देती है। बस फिर कुछ ही महीनों के बाद मानो चिड़ा अब काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए एक दिन कोमल चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटा मानो, अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब काम भी नहीं किया जाता है। अब से तुम बड़े हो गए हो तो इसलिए तुम दाना जमा करने जाया करो। अरे नहीं नहीं माँ, मुझसे तो ये मेहनत नहीं होती है, मैंने बचपन से कोई काम नहीं किया है, तुम ही करो, मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी मुझे भी दाना ला कर दो। मानो चिड़ा भी बहुत ही ज्यादा बुरा था। वे अपनी बूढ़ी माँ को ही जंगल में दाना जमा करने के लिए भेजता था। दूसरी तरफ कालू कौवे की बेटी मीनू चिड़िया भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। कालू कौवे ने उस मीनू चिड़िया को सब बता दिया था कि उसकी असल माँ कोमल चिड़िया है। मीनू चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों को समोसे बेचकर समोसे का कारोबार किया करती थी और दूसरी तरफ कोमल चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा तो सारा दिन घोंसले में ही आराम करता रहता था। एक दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास समोसे खरीदने के लिए आती है। वहाँ पर मीनू चिड़िया के साथ वे कालू कौवा भी होता है। वे उस कोमल चिड़िया से कहने लगता है, अरे कोमल चिड़िया,
क्या तुम जानती हो ये मीनू चिड़िया कौन है? ये वही चिड़िया है जिसको तुमने जंगल में फेंक दिया था और तुम हमेशा कहती थी कि औरत पक्षी किसी काम की नहीं होती है। अब ये देखो, ये तुम्हारी ही बेटी है। ये देखो कितना अच्छा कारोबार कर रही है। और वो देखो तुम्हारा बेटा दिन भर आराम ही करता रहता है। तुम जो भी कहती थी वह सब गलत था। तुमने अपनी जिंदगी में खुद मेहनत कभी नहीं की, इसी वजह से तुम समझती थी कि गरीबी सिर्फ औरतों पे ही आती है। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है और अब वह सुधर जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा था सब। मैं बहुत गरीब थी, इसीलिए मैं यही समझती थी कि औरत पक्षी कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे माफ कर दो। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया भी कोमल चिड़िया को माफ कर देती है और उसी के साथ रहने लगती है।